धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा का धर्म होता है संपूर्ण पृथ्वी को सुखपूर्वक जीने की इच्छा से जो है उनको सुविधा देना। तुमने ऐसा कार्य किया, 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बना लिया। क्या बलि देने का ऐसा प्रयोजन कहीं है? अरे एक राजा दूसरे राजा की युद्ध में हत्या कर सकता है, पर कैद करके उन्हें रुद्र देवता के आगे बलि चढ़ाने का विधान कहीं नहीं है। बृहदत्त कुमार, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा पाप अपराध हुआ है। हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जहां बलि के नाम पर तुम राजाओं की बलि देना चाहते हो, तुम अपने ही भाई बंधुओं के हत्यारे हो। तुम्हारा वध करना मेरे लिए बहुत उचित हो गया है। तुम मान बैठे हो कि तुम जगत के स्वामी हो। इस तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए हम आए हैं। अब तुम हमें युद्ध की भिक्षा दो, द्वंद्व युद्ध की, और चाहो तो सेना के साथ लड़ सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। हम युद्ध इच्छा से तुम्हारे पास आए हैं। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूं। और ये भीमसेन, ये अर्जुन, बहुत ठहाका मार के जरासंध सा, अच्छा 17 बार जिसको हमने युद्ध में बार बार जा करके 23 अक्षौणी सेना से ललकारा, वो तो वासुदेव है। तेरी तो बात ही नहीं, लड़ना तो तेरे से है ही नहीं। अर्जुन कोई वीर है हमारे सामने? हाँ, ये भीम है। यदि ये परलोक में स्वर्ग जाने का इच्छा रखता है तो ये हमसे युद्ध कर सकता है। दिया, तुमसे तो लड़ेंगे नहीं, तुम हमारे योग्य नहीं हो लड़ने के योग्य। भगवान बलराम जी ने कई बार इसको पकड़ करके, तो भगवान श्री कृष्ण रोक देते थे। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा का वरदान है उसको, आप मत मारिए, आप मत मारिए, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो जाएगा। तो बार बार छोड़ देते। और ये हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, 30 अक्षौणी सेना ला रहा है, और वो ये समझ रहा था कि भयभीत होकर मुझे छोड़ देते हैं। देखो, मुझे दोषी मत ठहराओ, जरासंध ने कहा। बलपूर्वक जिस राजा को हरा दिया जाता है, उसके साथ जैसा व्यवहार चाहे वैसा कर सकता है। ये उस जीते हुए राजा का धर्म है। तुम चाहो तो व्यूह रचना करके लड़ लो, और तुम चाहो तो अकेले अकेले लड़ लो, चाहो तो तीनों एक साथ लड़ लो। छूट है तुम्हारी। भयानक कर्म करने वाला जरासंध ब्राह्मणों को बुलाया और सहदेव को बुलाया, और सहदेव उसका पुत्र था। राज्याभिषेक कर दिया। हो सकता मैं मारा जाऊं, इसलिए राज्याभिषेक कर दिया।